हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हमसे समझेंगे भूकंप यानी कि अर्थक्वेक होता क्या है। भूकंप कोई नया वर्ड नहीं है, हम लोग ज़रूर दिन पर दिन कहीं ना कहीं सुने होंगे ये वर्ड और ये भी जानते हैं कि भूकंप क्या होता। बेसिक चीज़ हमें ज़रूर मालूम है, लेकिन इसके क्या कारण होते हैं, वो सारे चीज़ को कारण, और जब भूकंप आता है तो उस समय हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उन सब चीज़ों पर हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली होता क्या है भूकंप। तो भूकंप क्या होता है कि धरती का हिलना डोलना। जब धरती हिलता है, डोलता है, कंपन करता है, उसे भूकंप कहते हैं। ठीक है, उसे भूकंप कहते हैं। तो भूकंप पृथ्वी के सतह पर एक तेज कंपन होता है, जो हो सकता है कि सतह के नीचे चट्टान या प्लेटों में संग्रहित ऊर्जा निकलने के कारण होती है। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारे ये धरती है। ठीक है, ये धरती है और नीचे प्लेट रहते हैं, इस टाइप के प्लेट रहते हैं, बड़े बड़े प्लेट। ठीक है, जब धरती के नीचे प्लेट रहते हैं और ये प्लेट क्या करते हैं, एक मूव करते हैं, एक दूसरे के सामने जाते हैं, दूर जाते हैं, या फिर हो सकता है एक के ऊपर दूसरा प्लेट चढ़ जाता है। तो ये चढ़ जाता है तो ऊपर चढ़ जाने की वजह से तो इसका ऊर्जा बाहर निकलता है, और ये बाहर ऊर्जा निकलता है तो इस वजह से धरती हिलता है। तो इस तरीक़े से कह सकते हैं कि भूकंप आता है। ठीक है, जब चट्टानें टूटती है, चलती है, तो ऊर्जा भूकंप के तरंग के रूप में निकलती है, जो पृथ्वी की सतह से चलती है और ज़मीन को हिलाती है। ठीक है, वही चीज़ है कि जब जो चट्टानें होते हैं, जो प्लेटें होते हैं ज़मीन के नीचे, वो हिलती है, डोलती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है, तो ऊर्जाएँ निकलती है और वो ऊर्जा ही भूकंप आने का कारण होता है। अच्छा, भूकंप के झटके तो छोटे झटके भी हो सकते हैं, बड़े झटके हो सकते हैं। जो बड़े झटके होते हैं तो उसमें तो नुकसान ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग, भवन, बड़े बड़े बिल्डिंग भी गिर सकते हैं। ठीक है, वे पृथ्वी पर कहीं भी हो सकते हैं और भूकंप के मूल या केंद्र से हजारों मील दूर लोग भूकंप महसूस कर सकते हैं। अगर उसका केंद्र बिंदु मान कर चलिए, यहाँ पर केंद्र बिंदु है, यहाँ कर भूकंप उत्पन्न हुआ है, तो इसका प्रभाव जो है हजारों मील दूर तक उसका प्रभाव पड़ता है, यानी कि हजारों मील दूर तक भी भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। हम लोग एक एक करके कारण समझेंगे कि भूकंप के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कई कारण हो सकते हैं। तो उसमें पहला कारण क्या है कि प्लेट टेक्टोनिक। ये प्लेट टेक्टोनिक, ये जो प्लेट का टकराना, वही चीज़ होता है। तो पृथ्वी की पपड़ी कई बड़ी प्लेटों से बनी है, जो चलती है और एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती है। हमने बताया कि जब धरती के अंदर बहुत सारे प्लेट रहते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ये क्या करते हैं, गति करते हैं, और ये जो जो जब प्लेटें होती हैं एक दूसरे से टकराती है, या एक प्लेट नीचे एक तरफ ऊपर जाते दब जाती है, या फिर एक दूसरे के आगे निकल सकती है, तो यही सी जो होता है भूकंप का कारण बन सकते हैं। पृथ्वी इससे हिलता है। दूसरा कारण क्या होता है, ज्वालामुखी गतिविधियाँ। अब ज्वालामुखी तो जानते होंगे कि धरती के अंदर से जब लावा मैग्मा निकलता है धरती के ऊपर, तो उसी को ज्वालामुखी कहते हैं। तो जब धरती के अंदर से जो मैग्मा निकलता है ऊपर, तो उस वजह से भी पृथ्वी हिल सकता है, यानी कि उस वजह से भी भूकंप आ सकता है। ज्वालामुखी गतिविधि भी भूकंप को ट्रिगर कर सकती है। जैसे ही मैग्मा सतह पर उगता है, ये ज़मीन को खिसका सकता है और भूकंपीय तरंगे पैदा कर सकती है। ठीक है, तीसरा कारण क्या हो सकता है कि मानवीय गतिविधि। अच्छा, मानव क्या तक करता है कि जिसकी वजह से भूकंप आ सकता है। आप ये सुनते होंगे, ड्रिलिंग करता है मानव, खनन करता है, यानी कि कोयला खदान से, बड़े बड़े खदान से जब कोयला वगैरह निकालता है, तो ज़मीन भी उस वजह से भी धंस सकता है, उस वजह से ज़मीन भी हिल सकता है। तो ये गतिविधियाँ भी पृथ्वी की पपड़ी पर तनाव पैदा कर सकती है और भूकंप को ट्रिगर कर सकती है, यानी कि भूकंप उत्पन्न कर सकता है। साथ ही अगला कारण हो सकता है उल्का प्रभाव। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली बहुत रेयर होता है, बहुत मुश्किल से हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है। हालांकि दुर्लभ, उनका प्रभाव भी भूकंप के कारण बन सकते हैं। एक बड़े उल्कापिंड के प्रभाव से सदमे की तरंगें पैदा होती है, जो जमीन के माध्यम से फैलती है और भूकंप की तरंगें पैदा करती है। अब उल्का प्रभाव क्या होता है, उल्कापिंड जब गिरती है धरती पर गिरती है, तो वो उससे भी पृथ्वी हिल सकती है, आसपास के एरिया में भूकंप महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तब हम लोग समझेंगे कि जब भूकंप आता है तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि जब पृथ्वी हिलने डुलने लगता है, तो लगता है कि हमारे आसपास के खंभे, पेड़, बिल्डिंग गिरने जैसा हालत हो जाता है, तो बड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें काम करना होता है कि बिल्डिंग जो होता है इस तरीके से बनाना होता है कि भूकंप रोधी हो, यानी कि भूकंप के झटकों को महसूस कर सके, ऐसा बिल्डिंग बनाने होगी, मजबूत बिल्डिंग बनानी होगी, उसका बेस अच्छे बनाने होंगे। ठीक है, तो ये इस बात हुआ। ठीक है,
और उसके साथ ही शिक्षा क्या होगा, लोगों को भूकंप के कारण और प्रभाव के बारे में शिक्षित करना ज़रूरी होता है। अगर लोगों को पता रहेगा कि भूकंप किस तरह के आ सकते हैं, तो अगर शिक्षित लोग रहेंगे तो जहाँ पे जिस जगह में भूकंप बार बार आते हैं तो उस जगह के लोग थोड़ा अलर्ट रहेंगे, उस जगह के लोग अपना घर बार या हर तरह की चीज़ों को इस तरह से रखेंगे कि भूकंप में ज़्यादा नुकसान ना हो। उसके बाद क्या सावधानी बरतना चाहिए, आपातकालीन योजना। आपातकालीन योजना और अभ्यास विकसित करने से लोगों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि भूकंप की स्थिति में कैसे जल्दी और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया किया जाए। यानी कि जब भूकंप आता है जिस जगह में या फिर हर जगह में, लोगों को भूकंप को कैसे फेस करना, कैसे सावधान करने किस तरह से सामना करना है, उसका ट्रेनिंग देना चाहिए। अगर उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा तो उससे क्या होता है कि उनका आदत हो जाएगा कि भूकंप आने पर उसे घबराना नहीं है और वो उस हिसाब से अपना तैयारी कर सकते हैं, खुद को बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार को बचाव कर सकते हैं। उसके बाद है प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली। पूर्व चेतावनी प्रणाली लोगों को भूकंप आने से पहले शरण लेने और विशिष्ट क्षेत्र को खाली करने जैसे सावधानी बरतने के लिए पर्याप्त समय दे सकती है। अभी तो साइंस ने इस तरह तरक्की कर लिया है कि भूकंप का आने से पहले ही उसकी चेतावनी दे दिया जाता है। तो ये चेतावनी प्रणाली से क्या होता है कि जब पहले ही पता चल जाता है कि किसी क्षेत्र में भूकंप आने वाला है, तो सरकार क्या कर सकता है, उस क्षेत्र के लोगों को अलर्ट कर सकती है और वहाँ उस क्षेत्र को खाली कर सकता है ताकि भूकंप के नुकसान कम से कम हो। साथ ही खतरे का मानचित्रीकरण। भूकंप के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों का मानचित्रीकरण करने से लोगों को उन क्षेत्र की संरचनाओं के निर्माण से बचने से मदद मिल सकती है। अब जब हम अपने इंडिया का मैप बना देंगे या फिर किसी भी क्षेत्र का मैप बना देंगे और उस मैप में मार्किंग कर देंगे कि इसके जगह में भूकंप आने के चांसेस ज़्यादा हैं और इस जगह में कम है, तो जिस जगह में भूकंप आने के चांसेस ज़्यादा होंगे तो लोग क्या होंगे, ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, उस जगह में ज़्यादा अपना बिल्डिंग घर बार उतना नहीं बनाएंगे और अगर उस जगह में रहना भी पड़े तो वो उस हिसाब से अपना फुल्ली प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो ये तरीके रहे कि भूकंप से हम किस तरीके से बच सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।